गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस ऑनलाइन क्लास को चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था, चैप्टर 1 में नेचुरल नंबर को हम लोगों ने डिस्कस किया था कि नेचुरल नंबर होता क्या है, राइट। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, ये सभी चीज़ें काफ़ी अच्छे से क्लियर होती है। सबसे छोटा जो नेचुरल नंबर होता है वो 1 होता है, उसके बाद 2, 3, 4, 5 सो ऑन, है ना। ये बढ़ते चला जाएगा, राइट। तो नेचुरल नंबर के बारे में हम लोगों ने काफ़ी पिछले क्लास में अच्छे से डिस्कस किया था, राइट। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज पोर्शन में, एक्टिविटी में। देखिए जिस तरह से आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर के जितने भी क्वेश्चन है काफ़ी अच्छे से बनाया है। और ये होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ। अब आप कॉपी में ये जो ये जो लिखा हुआ है, राइट, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो इस कॉलम में, राइट, और डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है इस कॉलम में। तो आपको ये चीज़ बना के फिर कॉपी में आप हमें भेजेंगे, राइट। ये जो चीज़ यहाँ पे ये क्वेश्चन है ना, ये नंबर दे रखा है 67, 78, आपके पास बुक होगा, राइट। बुक ओपन करके ये सभी को बना करके, बुक में नहीं बनाना है, अपने कॉपी में बनाना है। एक्टिविटी 2 ऐसे लिख करके इसको पूरे को क्या करना है, आपको हमें दिखाना है, राइट, बना करके दिखाना है, राइट। अब हम लोग चलते हैं। हम लोगों ने देखा था, आज हम लोग देखने वाले हैं कि ग्रेटर देन स्मॉलर देन क्या होता है, राइट। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ, 2 डिजिट दे दिया, मैं क्या दे दिया, 2 डिजिट। जैसे मैं 5 दे दिया, जैसे मैं क्या क्या दे दिया, 5, 1 मिनट। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखो आप, अगर मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, ध्यान से देखो आप यहाँ पे। अगर मैं 2 डिजिट यहाँ पे ले लेता हूँ, क्या क्या ले लेता हूँ, 1 मिनट। अगर मैं यहाँ पे 5 ले लेता हूँ, 5 और 6 ले लिया मैं, राइट। तो हम लोग देखने वाले हैं कि किन किन साइन को क्या कहते हैं, राइट। 3 साइन मैं डिस्कस करूँगा, 3 साइंस आर हेयर, राइट। तो देखो यहाँ पे, इसको, ये जो साइन है इसको हम लोग बोलते हैं लेस देन, राइट। और ये जो साइन है इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटर देन, राइट। और ये जो साइन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वल, राइट। तो याद रखना, ये जो साइन है इसको क्या बोलेंगे, ये जो साइन है, ये जो पहला साइन जो मैं दिखाया हूँ आपको, ये जो साइन है, राइट, इसको क्या बोलेंगे, लेस देन। क्या बोलेंगे इसको, लेस लेस देन। क्या बोलेंगे इसको, लेस देन, राइट। और ये जो साइन है इसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ग्रेटर देन, GREATER, ग्रेटर देन, राइट, ग्रेटर देन, राइट। और ये जो साइन है ये इक्वल है, दोनों देखो, दोनों के दोनों ऐसे इक्वल हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, EQUAL, इक्वल, राइट। तो कॉपी में नोट डाउन करना है, इस साइन को हम लोग क्या बोलेंगे, लेस देन, है ना। इस साइन को क्या बोलेंगे हम लोग, लेस देन। यहाँ पे ये केवल सिंपल एक ही एल है, राइट, यहाँ पे याद रखना है, LESS, ठीक है, LESS, लेस देन, ठीक है। और इसका क्या है, ये ग्रेटर देन, और इसका ये क्या है, इक्वल, राइट। तो चलो अब यहाँ पे मैं अब कुछ नंबर लिख रहा हूँ। जैसे मैं लिखा 4 और 3 लिखा, 4, 3। अब मैं इसमें पूछ रहा हूँ कि आपको ये बीच में अप्लाई करना है, राइट। ये तीनों साइन में से आपको बीच में अप्लाई करना है, राइट। तो जैसे मैं एक लेस देन साइन दे दिया, राइट, और एक दे दिया मैं लेस देन, एक दे दिया ग्रेटर देन, और एक दे दिया इक्वल। ये 3 साइन मैंने दे दिए, कौन कौन सा, एक लेस देन, एक ग्रेटर देन, और एक इक्वल दे दिया मैंने, राइट। तो यहाँ पे अब पहला एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 4, क्या लिखा हुआ है, 4, और ये एस से बना हुआ है बीच में डैश 3, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है 3, और ये बीच में ब्लैंक है, राइट, और ये लिखा हुआ है इधर में 8, राइट। और इधर में देखो, ये तीसरा एग्जांपल में लिखा हुआ है 92, राइट, फिर ऐसे लिखा हुआ है 92, राइट। तो अब इसमें हमें क्या करना है, इन तीनों में से एक एक को पुट करना है, रखना है। तो ये 4, अब मुझे ये देखो, अब मुझे ये बताओ कि पहले नंबर में 4 ग्रेटर है या 3 ग्रेटर है। तो आपको कौन ग्रेटर लग रहा है, 4 ग्रेटर लग रहा है। इसका मतलब ये जो साइन है ग्रेटर देन का साइन, जिधर की तरफ डिजिट बड़े रहेंगे, जो नंबर सबसे ग्रेटर रहेगा उधर की तरफ क्या होगा, मुंह खुल जाएगा, है ना।
ये मुंह खुल जाएगा, राइट। अब इधर में देखो ये क्या है, ये 3 क्या है, लेस है, और ये 8 क्या है, ग्रेटर है। तो देखो मुंह किधर, उधर की तरफ खुल जाएंगे, ये दिख रहा है ना, ये जिधर। तो देखो ये ऐसे ऐसे होता जाएगा बेटा, ये ऐसे ऐसे, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा नंबर है, इसीलिए छोटा में उसको इंडिकेट करते हैं हम लोग, राइट। तो ये था आपका, और यहाँ पे ये देखो यहाँ पे, और ये 92 में क्या होगा, क्या आएगा साइन, ये वाला साइन आएगा, इक्वल का साइन, ठीक है। तो ये साइन आप लोग रख लोगे ना, याद रखना। जिधर आपको नंबर ग्रेटर दिखे, जैसे 46 और ब्लैंक दे करके 86, तो आपको साइन ज़्यादा की कहाँ दिख रहा है, 86 ग्रेटर है या 46, है ना। आप मुझे ये बताओ कि 86 ग्रेटर है या 46, राइट। तो कौन सा ग्रेटर लग रहा है, 86, तो आपका साइन इधर ऐसे इधर की तरफ खुलेगा, ये मुंह, ये जो इतना बड़ा मुंह है ये किधर, इधर की तरफ खुलेगा, राइट। तो याद रखना आप, ठीक है। अब चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं अगर बोलता हूँ कि 82, है ना, अब बीच में ब्लैंक है, उसके बाद लिखा हुआ है 42, राइट। तो किधर मुंह खुलेगा, इधर की तरफ, किधर, इधर की तरफ, राइट, ये इधर की तरफ खुलेगा। क्लियर है, देखिए पूरा यहाँ पे 82 ग्रेटर है तो मुंह इधर की तरफ खुल गया, ठीक है। तो बहुत ही इजी है ये, राइट। अगर कोई नंबर जैसे 109 में लेता हूँ, यहाँ पे देखो 109 है ना, 109, उसके बाद बीच में ब्लैंक है, राइट, और यहाँ पे 109 है, यहाँ भी क्या है, 109 है, राइट, 109 है। तो दोनों 109 है, ये भी 109 है, इसका मतलब बीच में क्या आएगा, इक्वल का साइन आएगा, बीच में क्या आएगा बेटा, इक्वल का, राइट। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे सबसे पहले तो आपको क्या बनाना है, सबसे पहले क्या बनाना है आपको कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में ये जो एक्टिविटी 2 है इसको आपको बनाना है, राइट। ये सब चीज़ें आपको अच्छे से बनानी है, राइट। ये हो गया, उसके बाद आपको लेके चलता हूँ एक्सरसाइज में। यहाँ आपके बुक में एक्सरसाइज दिया हुआ है, राइट, आप सभी के पास बुक होगा। तो इस एक्सरसाइज पोर्शन में आपको क्या करना है, ध्यान से देखो। इस एक्सरसाइज पोर्शन में क्या करना है आपको, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहे हैं यहाँ पे कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है, राइट। तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है, तो इस क्वेश्चन को लिखने के बाद उसके नीचे क्या लिखेंगे, 1, क्या लिखेंगे आप, 1, क्योंकि स्टार्ट ही कहाँ से होता है, 1 से, 1 2 3, तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या हो गया, 1। तो ये क्वेश्चन लिखने के बाद, ये क्वेश्चन नंबर 1 लिखने के बाद आपको क्या करना है, उसके नीचे 1 लिखना है, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस कर लेते हैं। 2 किस तरह से आपको बनाना है, कह रहा है कि विच नंबर इज ग्रेटर। अब देखो विच नंबर इज ग्रेटर, यहाँ पे 2 साइन लगा हुआ है, यहाँ पे दो दो ठो साइन लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है बेटा, 2 साइन, एक देखो माइनस में है और एक प्लस में। देखो क्या लिखा हुआ है, -4160, क्या लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, -4160 और 41006, राइट। तो देखो -41600, अब इसमें पूछ रहा है कि कौन ग्रेटर है। तो मुझे एक बात बताओ, आप याद रखना कि ये पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि आपको कल ही बताया गया था कि क्योंकि ये इस 4 के आगे में कुछ नहीं लगा है, तो इसका मतलब है कि ये नंबर क्या है, पॉजिटिव नंबर है। देखो ये 41600, इस नंबर के आगे में माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये निगेटिव नंबर है, राइट, ऋणात्मक नंबर है, और ये धनात्मक नंबर है, पॉजिटिव नंबर, राइट। तो यहाँ पे अब हमें ये देखना है कि किस तरह से हमें इसमें डिसीजन लेना है। जैसे आप मैं अगर, तो मुझे एक बात बताओ कि जैसे अ, आपके आपके पास 5 रुपए हैं, या आपके पास में 5 रुपए आप किसी से उधार लिए हो, तो दोनों में से मतलब ग्रेटर कौन है, ग्रेटर वही है जो आपके पास में 5 रुपए हैं, राइट। तो ये जो ऋणात्मक संख्या होता है ये हमेशा छोटा रहता है, राइट। तो देखो हमें इसमें 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 ग्रेटर कौन है, तो पॉजिटिव नंबर 41006, 41006 जो है, 41006 जो है, ये क्या है हमारा, क्या है हमारा, ये ग्रेटर नंबर है, राइट। तो याद रखना कि कोई भी निगेटिव, जैसे -1, मैं यहाँ एग्जांपल देता हूँ, -1 एक नंबर है, और एक नंबर है एक मिनट, एक एग्जांपल मैं देता हूँ
यहाँ पे -48, राइट। एक नंबर -48 है और एक जो नंबर है वो है केवल 1। केवल क्या है? 1। केवल 1 है। ये -48 है और ये केवल 1 है। तो अगर मैं इन दोनों में पूछूं कि इन दोनों में बेटा, इन दोनों में बड़ा कौन है, राइट, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए कि सर, कि पॉजिटिव वाला नंबर हमेशा ग्रेटर होता है निगेटिव वाले नंबर से, याद रखना। क्योंकि देखो ये देखने में लग रहा है कि 48, लेकिन माइनस भी तो लगा है, राइट। तो याद रख लेना आप कि माइनस का जितना भी नंबर है वो सब छोटा होता है पॉजिटिव नंबर से, ठीक है। तो अगर 1 है तो यहाँ पे पॉजिटिव में कौन होगा, सबसे ग्रेटर नंबर कौन होगा? 1 होगा, राइट। फिर से एक और एग्जांपल मैं यहाँ दे के समझा देता हूँ। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि माइनस में 6 और 2 में ग्रेटर कौन है, तो याद रखना अभी अभी मैं बोला हूँ कि पॉजिटिव नंबर हमेशा ग्रेटर होता है, राइट। तो 2 क्या होगा बेटा? हमेशा ग्रेटर होगा, है ना। 2 हमेशा ग्रेटर होगा, ठीक है। अब जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं यहाँ पे कि जैसे एक नंबर दिया है -3289, 3289, राइट। और एक जो नंबर दिया है 0 दिया है। क्या दिया हुआ है? 0। अब इन दोनों में आपको बताना है, इन दोनों नंबर में एक 0 दिया है और एक -3289 दिया है। तो इन दोनों नंबर में आपको बताना है कि कौन ग्रेटर है। तो याद रखना 0 भी हमेशा ग्रेटर होता है किससे? माइनस नंबर से, है ना। तो ग्रेटर कौन होगा? ये 0 होगा, ठीक है। ग्रेटर कौन होगा बेटा? ये जो अभी अभी मैंने बताया ये 0 होगा। अगर इस 0 के जगह पे, अगर 1 होता, अगर इस 0 के जगह पे 1 होता, 1, राइट, या फिर क्या होता, या फिर 2 भी होता, या फिर 1 होता या फिर 2 होता, तो भी से ये जो भी पॉजिटिव नंबर रहेगा वो सब ग्रेटर ही होगा। माइनस का नंबर हमेशा याद रखना छोटा होता है पॉजिटिव नंबर से, या फिर 0 से भी छोटा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो मैं एक नंबर लाइन पे आपको दिखा रहा हूँ, ये नंबर लाइन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। अब इधर में देखो -1, -2, इस तरह से। तो देखो ये -1 कहाँ से शुरू हो रहा है? 0 के बाद से, है ना, 0 के बाद से शुरू हो रहा है, राइट। तो ये आपका, और इधर में क्या है? ये पॉजिटिव नंबर है, इधर में पॉजिटिव वाला है, इधर में निगेटिव। तो 0 के इधर साइड में ये जो एरो में बनाया, तीर में बनाया, इधर साइड में ये जो -1, -2 जो नंबर है ये हमेशा छोटे रहेंगे, ठीक है। तो अब चलो, आशा करता हूँ कि ये समझ में आया होगा आपको। अब यहाँ पे अभी अभी हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था। इसमें आपको ये तीनों साइन का यूज करना है, कॉपी में बना के आपको भेजना है आज के ही दिन। ये सब कंप्लीट करके इसमें साइन पुट करना है। ये तीनों साइन में से कौन सा साइन यहाँ पे यूज होगा, राइट, तो याद रखना आप, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स डू वी यूज 9? 9 कितने टाइम्स यूज हुआ है? राइट द नंबर बिटवीन, मैं एक बार थोड़ा सा इसको वो कर लेता हूँ, बिटवीन 1 to 100। 1 से 100 तक जब हम काउंटिंग लिखते हैं, है ना, तो 9 कितने टाइम यूज हुआ है? तो देखो आप एक काम करना, लिख लेना क्या क्या। तो 1 से 100 तक लिखना आप लोग, उसमें देखना कि 9 कहाँ कहाँ है। एक तो 1 2 3 4 लिखते जाओगे तो 9 आएगा, ठीक है, 9। फिर एक 9 कहाँ आएगा? 19 पे आएगा, है ना। एक 9 कहाँ आएगा? 19 पे। एक 9 कहाँ आएगा? 29 पे आएगा, है ना जी। ऐसे मान लो कि आप लिख रहे हो, जैसे काउंटिंग हम लोग लिखते हैं 1 से 100 तक काउंटिंग लिखना है, और उसमें देखना है कि 9 कहाँ कहाँ आया है। तो एक तो आपका आ जाएगा 9, एक कौन आ जाएगा? 9। और उसके बाद क्या आएगा? 19 आ सकता है, राइट। उसके बाद कौन आ जाएगा? 19। उसके बाद क्या आ सकता है? 29। उसके बाद 39 आ जाएगा। आप काउंटिंग लिख के और उसमें सर्कल कर कर के आप देखेंगे कि कितना ठो 9 आ रहा है, राइट। उसके बाद क्या आ सकता है? उसके बाद आएगा 49, राइट। इसी तरह से उसके बाद क्या आ सकता है? 49 के बाद 59 में 9 आएगा, है ना, क्योंकि उससे पहले 9 नहीं आता है। उसके बाद 69 पे आएगा, राइट। उसके बाद 69 पे, उसके बाद किस पे आएगा? 69 के बाद 79 आएगा। उसके बाद किस पे? 89 आएगा। उसके बाद किस पे? 99। क्लियर है?
तो देखो कितने सारे 99 के बाद क्या हो जाएगा 100, तो हमें किसके किसके बीच लेना है, 1 से 100 के ही बीच में क्वेश्चन बोल रहा था, राइट। तो देखो कितने सारे 9 हो गए, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने हो गए 11, क्योंकि यहाँ पे देखो दो 9 है, 9999, दो 9 है ना। तो आपको क्या करना है, जितने सारे 9 यूज हुए हैं उतने सारे को लिखना है, और उसके बाद कितने सारे 9 हमने यूज़ किया उसका संख्या बताना है। तो देखो 1, मैं यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, और ये 11, क्योंकि यहाँ पे दो 9 है, ठीक है। तो 11 9 आया है, क्लियर है। 1 से 100 के बीच में कितने लाइन 9 आए हैं, 11। तो आंसर क्या होगा इसका, 11। आप वो नंबर भी आपको लिखना है जैसे मैं लिखा था अभी अभी, ठीक है। अब चलो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, लिखा हुआ है फाइंड द डिफरेंस, क्या लिखा हुआ है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, है ना, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, है ना। तो याद करिए 4 डिजिट नेचुरल नंबर एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नेचुरल नंबर। तो याद करो आपकी ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है 9, 2 डिजिट का क्या होता है 2 बार 9, और 3 डिजिट का क्या होता है 999, और 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है 9999। यानी कि जितना अगर ग्रेटेस्ट बोले, ग्रेटेस्ट नंबर 4 डिजिट का, तो उतना ही 9 आएगा, अगर 4 डिजिट का तो 4 टाइम्स 9। क्लियर है, क्लियर। तो देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन का क्या लिखेंगे, किस तरह से इसका जवाब देना है, वो चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे हम लोग किस तरह से देंगे, लिखेंगे कि 4 डिजिट कैसे लिखना है कॉपी में, देखो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, 4 डिजिट, है ना, 4 डिजिट, और उसके बाद लिखेंगे ग्रेटेस्ट नंबर, है ना। आपके कॉपी में जगह होगा, थोड़ा सा मोबाइल में जगह नहीं बन पा रहा है ना। 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल देके कितने बार 9 लिखेंगे, 9999, ठीक है, 4 टाइम। अब आगे क्वेश्चन में ये भी बोल रहा है, और डिफरेंस मतलब क्या है, क्या होता है बेटा, फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस मतलब होता है कि आप हमें घटा करके बताइए, घटाना मतलब समझ रहे हो ना, माइनस करके। जैसे अगर मैं बोलूं कि 3 और 2 के बीच कितना डिफरेंस है, तो 3 में से 2 को घटा देंगे, वह 1 का डिफरेंस है, ये आएगा, घटा करके बताना, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक। अब चलिए आगे इसमें देखते हैं कि आगे क्वेश्चन में क्या हो रहा है, एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो मुझे एक बात बताओ, सबसे 1 अंक की, है ना, 1 डिजिट की सबसे छोटी छोटा नंबर क्या होता है, तो 1 होता है। 2 डिजिट का क्या होता है 10 होता है, राइट। 3 डिजिट का क्या होता है 100 होता है, याद रखना, ठीक है। 1 डिजिट का छोटा नंबर 1, ठीक है। 2 डिजिट, देखो जो बोल रहा हूँ डिजिट, ये भी समझना है, इसमें कितने डिजिट हैं, एक, और ये जीरो भी है तो 2 डिजिट के हैं। इसमें कितने डिजिट हैं 3, तो वो 1 2 3 डिजिट का छोटा नंबर 100 होता है, राइट। 3 डिजिट का छोटा नंबर क्या होता है 100 होता है, राइट। तो यहाँ पे एक तो मेरा 9999, ये 4 डिजिट का क्या हुआ, ये ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या लिखेंगे, स्मॉलेस्ट 100, ठीक है, ये सबसे छोटा है, ठीक है। अब यहाँ क्योंकि अब इसमें से क्या करना है, हमें माइनस कर देना है, राइट। ये माइनस करेंगे तो 9 में से 0 जाएगा तो 9, 9 में से 0 जाएगा तो 9, 9 में से 1 गया तो जी 8, क्लियर। और ये 9 का 9, तो कितना का डिफरेंस है जी 9899 का डिफरेंस है, क्लियर हो गया। तो आशा करता हूँ ये सभी चीज़ें काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, राइट। तो अब हम लोग आपके लिए ये टास्क मैं जारी कर रहा हूँ कि आपको बनाना क्या क्या है। सबसे पहले एक्टिविटी 2 जो यहाँ पे हमने देखा था, एसेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, इसको बना के भेजना है, तो राइट। उसके ठीक नीचे आपको ये बनाना है एक्सरसाइज
1 लिख करके 1 2 3 और जिस तरह से मैंने समझाया है 4 5 ये सभी को बना करके आपको कॉपी में बना करके फ़ोटो खींच के आपको हमें भेजना है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ कि आपको ये सभी चीज़ें काफ़ी अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अगर नहीं क्लियर हो तो ज़रूर आप एक बार फ़ोन करें या मिस कॉल करें, ज़रूर आपको फ़ोन किया जाएगा। राइट? तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। टिल देन बाय बाय।